खूबसूरत पतिव्रता औरत रमेश के जैसे शादी के बाद भाग्य ही खुल गए थे। जब से उसकी शादी पूजा से हुई थी, रमेश पढ़ा लिखा तो था, पर वह कोई अच्छी नौकरी नहीं करता था। उसकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और उसकी नौकरी एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में लग गई थी। पूजा बहुत खूबसूरत थी। वह अपने पति को बहुत प्यार करती थी। वह विनम्र लड़की थी। शादी के बाद ससुराल आते ही उसने अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लिया था। रमेश भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। रमेश का एक छोटा भाई रॉकी था, जो कि रमेश से जलता था, क्योंकि रमेश की पत्नी खूबसूरत थी और रमेश को एक अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में काम मिल गया था। माता पिता भी रमेश को ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि रमेश उनका ज़्यादा सम्मान करता था और हमेशा किसी न किसी बात पर रॉकी को कहते रहते थे कि अपने बड़े भाई से कुछ सीखता क्यों नहीं। रॉकी को यह बात बुरी लगती थी। वह कुछ कहता नहीं था, पर अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आता था। वह हर समय सोचता रहता था, किस तरह अपने भैया को नीचे दिखाऊं। काश कि मुझे उनकी कोई कमज़ोरी पता चल जाए। धीरे धीरे रमेश पूजा की शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन अभी तक घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इस बात से वह लोग थोड़ा दुखी रहते थे। एक दिन हॉस्पिटल में जाकर इन लोगों ने टेस्ट करवाया। रिपोर्ट देखकर दोनों बहुत दुखी हुए। पूजा तो माँ बन सकती थी, पर रमेश की रिपोर्ट में लिखा था कि वह कभी बाप नहीं बन सकता। दोनों ने सोचा शायद हमारी किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। उन लोगों ने इसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रमेश को कंपनी के काम से 1 सप्ताह के लिए विदेश जाना पड़ा। जिस दिन वह वापस आया, तब पूजा ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। रमेश पूजा की बात सुनकर गुस्सा हो गया। अरे पूजा, तुमने मेरा थोड़ा भी इंतज़ार नहीं किया? अपने मान सम्मान को खो दिया। विदेश में एक डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। वह बोले आपके टेस्ट दोबारा होंगे, जो भी समस्या होगी हम उसका इलाज करेंगे और आप 100% पिता ज़रूर बनेंगे। मैं तुम्हें यह खुशखबरी देने वाला था और तुमने तो मुझे जीवन भर का दुख दे दिया। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी जैसी औरत की कोई ज़रूरत नहीं है। पूजा बोली, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यह आपका ही बच्चा है। मेरा किसी और मर्द से कोई संबंध नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में लिखा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, तो यह बच्चा कहाँ से आया? रॉकी बोला, बहुत भाभी को सिर पर चढ़ाकर सबने रखा था, उसी का नतीजा है। आज रमेश के माता पिता भी अपनी बहू के साथ नहीं थे। उन्होंने कहा, जैसा हम तुम्हें सोचते थे तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो। तुमने हम सब के साथ विश्वासघात किया है। हम तुम्हें कितना प्यार करते थे। क्या कमी रह गई हमारे प्यार में, जो तुमने इतना बड़ा धोखा दिया?
मेरे बेटे ने बिल्कुल सही फैसला किया है। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मुँह मत दिखाना। पूजा समझाती रही, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। अंत में उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। वह जानती थी कि बच्चे का बाप रमेश ही है। वह पतिव्रता पत्नी है। उसका किसी गैर मर्द से कोई रिश्ता नहीं था। वह अपने मायके चली गई। प्रेगनेंसी की जांच के लिए उसी हॉस्पिटल जाती थी जहां उसके पति ने अपनी जांच करवाई थी। एक दिन पूजा ने उस हॉस्पिटल में अपने देवर को देखा। वह नर्स को पैसे दे रहा था। जब रॉकी उसे पैसे देकर चला गया, तब वह उस नर्स के पास गई और पूछा, वह लड़का यहाँ किस लिए आया था? मैटरनिटी हॉस्पिटल में उसका क्या काम है? नर्स ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पूजा ने उसे पुलिस की धमकी दिया तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। पूजा अपने ससुराल गई। वहाँ सब लोग मौजूद थे। उसने रमेश को बुलाकर रिपोर्ट दिया, जिसमें साफ साफ लिखा था, रमेश में कोई कमी नहीं है। वह बाप बन सकता है। उसने अपने होने वाले बच्चे की डीएनए रिपोर्ट भी दिखाई। डीएनए रमेश से मैच हो रहा था। रमेश ने कहा, पूजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, लेकिन रिपोर्ट कैसे बदल गई थी? तब पूजा ने सारी बात बताई। रॉकी को सब ने बहुत फटकार लगाई। रॉकी ने भी पूजा से माफ़ी मांगा और पूजा ने अपने बच्चे को अपने पति के घर में जन्म दिया। सभी लोग खुश थे।